10 दिन बाद फिर बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। गांधी मैदान में कुर्सियां रही खाली तो क्या हुआ? प्रशांत के साथ किशोर बोले, प्रशासन ने दूसरी बार धोखा दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के भव्य प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग 3 से 4 लाख लोगों के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। हालांकि शाम 6 बजे जब प्रशांत किशोर मंच पर आए तो उन्होंने लोगों की कम उपस्थिति के लिए सीधे तौर पर माफी मांगी और प्रशासन पर रैली की पूर्व सूचना के बावजूद पटना के आसपास लगभग 2 लाख लोगों को यातायात में फंसे रहने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने किया प्रहार। उन्होंने कहा कि लेकिन चिंता मत करो, मैं देर रात तक यहीं रहूंगा और आप सभी से मिलूंगा। आज राज्य सरकार के कहने पर लोगों को डर के मारे गांधी मैदान पहुंचने से रोका गया होगा, लेकिन 10 दिन के अंदर मैं बिहार बदलाव यात्रा शुरू करूंगा और हर पंचायत और ब्लॉक तक पहुंचूंगा। जब लोगों ने मन बना लिया है तो बिहार में बदलाव को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके लिए अभी आंधी चल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर लोग राजद शासन के अपराधियों द्वारा फैलाए गए जंगल राज को खत्म कर सकते हैं तो वे नीतीश शासन के अधिकारियों द्वारा फैलाए गए जंगल राज को भी खत्म कर देंगे। ये भाषण देने नहीं आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं। आप सबसे माफी मांगने आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। एक भी आदमी जो बिहार से प्यार करता है सबको हाथ उठाकर बोलना है जय बिहार। मजा नहीं आया? पूरी ताकत जितने लोग आप आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर लेकर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था फैसला गांधी मैदान में ही होगा, और आज हम लोगों ने यहाँ पर, हम मोदी जी के कहने से हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मोदी जी आकर कहेंगे तो हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लालू का जंगल राज चाहिए? नहीं चाहिए ना। एक बार अब बिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अपने अपने बच्चों के लिए ताकत से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पीछे तक हाथ उठाकर बताइए।
लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। अब भाषण खत्म, भाषण खत्म। जितने लोग आप आए हैं यहीं पर रुकिए, यहाँ खाना खाइए, हम भी यहाँ रात भर रुकेंगे, आपके साथ मिलेंगे भी, खाना भी खिलाएंगे, आपके साथ फोटो भी खिंचाएंगे। लेकिन ये वादा याद रखिए, 10 दिन के अंदर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे और हर बिहार के गांव पंचायत में पहुंच के आज इन्होंने जो पाप किया है इसका पूरा पूरा हिसाब आपके गांव, आपके पंचायत और आपके प्रखंड में इनसे लेंगे। सब लोग तैयार हैं? सब लोग हाथ उठाइए पीछे तक। सब लोग तैयार हैं कि नहीं हैं? एक बार, अंतिम बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नीतीश के कान तक आवाज जाना चाहिए, ये पलटू चाचा के कान में आवाज जाना चाहिए, जय बिहार। आज प्रशासन से के मदद से हम लोग को रोकने का कोशिश किया है। इस आदमी का खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। इनको जिसने, आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। 4 घंटा से जिस प्रशासन ने जन सुराज के लोगों को परेशान किया है, याद रखिए, जब पिछली बार लाठी चली थी और हमने कहा था कि अफसरों पर केस करेंगे, यही प्रशासन के लोग आकर समझौता किया कि नहीं भैया मत कीजिए ऐसा, आपका प्रशासन से क्या लड़ाई है। आज दूसरी बार इन लोगों ने हमारे साथ जन सुराज के साथ धोखा किया है, इनको अब छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं। बिहार में जो अफसरशाही बनाई है इसका खात्मा होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तैयार हैं कि नहीं हैं? अरे पीछे तक साथी हाथ उठाकर बताओ, तैयार हैं कि नहीं हैं? मुट्ठी बांधिए, बांधिए मुट्ठी, अपने बच्चों के लिए बांधिए मुट्ठी। इन अफसरों को जड़ से उखाड़ कर फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा? नीतीश जैसे लालू के अपराध का राज आपने खत्म किया, वैसे ये नीतीश के अफसरों का जंगल राज इस बार बिहार की जनता उखाड़ कर ही दम लेगी। ये संकल्प लेकर जाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जितने मीडिया के साथी हम नीचे आ रहे हैं, आपका सवाल जवाब, अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। और मेरे भाई सब लोग रुकिए, अभी हम 5 घंटा पूरा रात गांधी मैदान में रुकेंगे। एक एक आदमी जो आया है सबसे मुलाकात करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी बदलेंगे क्यों? वो तो बिहार को बदलने के लिए आए हैं। तो बिहार बदलने में जो है लोगों का सहयोग है। आपने देखा ही लगभग 2 लाख लोग यहाँ मौजूद रहे रैली में, और उसके अलावे भी आपको जानकारी शायद होगा ही कि लाखों की संख्या में लोग जाम में फंसे रहे। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिहार बदलाव रैली में एक भी प्रशासन नजर नहीं आए हैं, इसमें क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए प्रशासन जी क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। वो चाह रहा था कि रैली में किसी न किसी तरह का अनहोनी हो जाए और जिससे प्रशांत जी बदनाम हो जाए और उनकी पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार्यक्रम सफल रहा और लाखों के लोग में संख्या में लोग पहुंचे भी और लोगों का आपने देखा अपार समर्थन मिला।
प्रशांत जी ने कहा भी कि इस बार जो है ना ही बीजेपी, ना ही जदयू, ना ही आरजेडी, इस बार जनता का सरकार आएगा। कहाँ से है सर आप? जी हम भागलपुर परवत्ती से हैं। मेरा नाम छोटेलाल शाह है। बिहार को बदलने का प्रोग्राम था और लोग जो है ये आपकी जो पुरानी सब पार्टी है बीजेपी, जदयू, आरजेडी, लोग इन सब से त्रस्त हो चुका है। इसलिए त्रस्त हो चुका है कि ये लोग राजनीति सिर्फ जाति और धर्म का करता है। कोई भी व्यक्ति राजनीति, शिक्षा और रोजगार की राजनीति कोई नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जो है वोट जब मांगने जाता है तो ये नहीं बोलता है कि हम आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा देंगे, हम आपके घर परिवार या आपके भाई बहन को रोजगार देंगे, इसकी कोई बात नहीं करती। सिर्फ धर्म राजद बीजेपी को डराता है और बीजेपी राजद को डराता है। तो ये चीज कब तक आखिर चलेगा? इसके पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था तो लोग मजबूर थे किसी न किसी को दे रहा था, लेकिन इस बार जो है लोगों के पास ऑप्शन है और हमें लगता है कि जनसुराज जो है पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सत्ता में आएगा। आज प्रशांत किशोर का रैली गांधी मैदान पटना में था। आपने देखा कि ये कड़ी धूप होने के बावजूद भी लगभग 2 लाख लोग पहुंचे। उसके बाद नीतीश सरकार इतना डर गया है कि लगभग 1 से 2 लाख लोगों को अन्य जगह जाम के वजह से बोल करके उसको रोक दिया गया, उनको सभा स्थल तक नहीं आने दिया गया। इतनी डरी हुई। आज प्रशांत जी ने खुले शब्दों में कहा कि जदयू को, नीतीश जी को हमने ही लाया था। कहने का मतलब उनका ये था कि शादी जब किसी का होता है तो शादी पंडित जी ही करवाता है और वही शख्स श्राद्ध क्रम भी वही शख्स कराता है। तो आप सीधा एक मैसेज है कि प्रशांत जी द्वारा जो जदयू का सरकार बना और प्रशांत जी के द्वारा ही जदयू का सरकार हारेगी। आपका परिचय लगता है कि प्रशांत किशोर जी इस बार सरकार को बदलेगी? हाँ बिल्कुल बदलेगी। आपने देखा नहीं प्रशांत जी जैसे आए वो कितना भड़के लोगों के बीच उन्होंने माफी मांगा कि हमको देखने के लिए, हमको जानने के लिए, हमको सुनने के लिए लाखों लोग आए और वो किसी न किसी वजह से वो बस में 7-8 घंटा बीत गया। वो भूखे प्यासे बस में रहा। यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को तनिक भी आम जनता का चिंता नहीं हुआ, उनको यहाँ नहीं आने दिया। तो खुले शब्दों में और प्रशांत जी ने भी चेतावनी दिया कि इसका फैसला जो है हम करेंगे और आने वाला ये जो 10 दिन के बाद जो है उसकी शुरुआत होगी। मेरा नाम छोटेलाल शाह है। मेरा घर भागलपुर पर।